यहाँ था। गड़गड़ा की आप तमाम सम्मानित जनता, मतदाता, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी माँ बहनों, साथियों, भाइयों, हमारे गार्जियन, मैं बेगूसराय से यहाँ आपके बीच कोई भाषण देने नहीं आई। मुझे महसूस हुआ कि हमारे लोगों के बीच जाकर कुछ बातों पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ बातों पर जरूरी है आज आपस में बात करने की। हम बेगूसराय वाले पूरे बिहार में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा महंगी जमीन बेगूसराय की है टैक्स की वजह कर। लेकिन हमें सुविधा के नाम पर मिला क्यों? हमें हमारे सांसद ने क्या दिया? हमारे लिए कितनी बार उन्होंने सदन में आवाज उठाई। आज मौका है उस बात को सोचने का। 20 साल से लगातार बेगूसराय में एनडीए की गठबंधन की बीजेपी जदयू के सांसद रहे। 20 सालों में हमारे लिए उन्होंने क्या किया? जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ आज वो मतदाता हो गया, उसे मिला क्या? हमें क्या मिला? हमारे लिए क्या सहूलियतें दी गई? हमारे लिए किसने सोचा? हाँ, जब से गिरिराज से बेगूसराय के सांसद बने, उन्होंने एक काम जरूर किया, हमारी पहचान छीनने का, हमें लड़ाने का और कदम कदम पर हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने का। कभी हमारे लोगों को बारों में लड़ाया, कभी बेगूसराय के खातापुर में, कभी बलिया में, कभी रजौला में, लेकिन विकास कुछ नहीं, शून्य। विकास की बात ही नहीं होती है। जब हम उनके सामने सवाल करते हैं शिक्षा का, तो वो फिर धर्म का चश्मा पहन लेते हैं। जब बात करते हैं हमें बेहतर चिकित्सा चाहिए, एक बेहतर अस्पताल चाहिए, तो धर्म का चश्मा। जब बात करते हैं हमें रोजगार चाहिए, तो फिर मंगलसूत्र चले जाने का खौफ। जब 14 में उनकी सरकार बनी, जब वो चुनाव में उतरे, तो कहा अगर हमारी सरकार बनेगी तो सभी के खाते में 15-15 लाख जाएगा। गया? नहीं गया। जुमला था। बाद में कहा चुनावी जुमला था। जब 19 में आए तो कहा 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। नहीं दिया। चुनावी जुमला था। जो नौकरी थी वो भी छीन ली गई। सारी फैक्ट्री, कल कारखाने, एयरपोर्ट, हमारे ट्रेन, सबको प्राइवेट करके रख दिया। पेंशन खत्म कर दिया। लोग सोचते थे सरकारी नौकरी करेंगे तो बाद में पेंशन मिलेगा, बुढ़ापा बेहतर से गुजर जाएगा। इस हुकूमत ने पेंशन पर भी डाका डाल दिया, हमारे अकाउंट पर डाका डाल दिया। कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल शुरू में लाकर खड़ा कर दिया है। आज हमारी जरूरत क्या है? मैं तो हर मंच से गिरिराज जी और उनके लोगों से सवाल कर रही हूँ और चैलेंज कर रही हूँ कि पिछले 5 साल में उन्होंने अगर 5 बार भी सदन में बेगूसराय के लिए किसी चीज की मांग की है तो उसका वीडियो मुझे दिखा दो। मुझे 5 साल में 5 वीडियो नहीं दे पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने कभी हमारे लिए कुछ मांगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज उनके जिम्मे थी, कहीं भोज है तो जाना है, कहीं उद्घाटन है तो फीता काटना है, रिफाइनरी के रशियन गेस्ट हाउस का आनंद उठाना है, कमीशन अटैची में भरना है और चले जाना है बहैया। आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि बेगूसराय प्रदूषण के मामले में आज पहले नंबर पर है दुनिया में। क्यों है प्रदूषण? ये प्रदूषण क्यों है? क्योंकि बेगूसराय में फैक्ट्रियां हैं, पेप्सिको प्लांट खुला, हमारे यहाँ रिफाइनरी है, थर्मल है, हर्ल है, एचएफसी की जगह पे हर्ल आ गया, कार्बन फैक्ट्री है। यानी कि बेगूसराय औद्योगिक रूप से संपन्न है। लेकिन इस संपन्नता का लाभ किसको मिला?
वहां से फायदा उठाते हैं ये बीजेपी के सांसद गिरिराज बाबू। अटैची भरकर कमीशन लेकर चले गए, बाकी यहाँ के लोग अपनी किस्मत पर जिंदा रहे। तो आज मौका हमारे हाथ में है। 5 साल के बाद संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम अपना जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो जब आज मौका हमें मिला है तो क्यों ना हम इस तानाशाही सरकार से खुद को निजात दिलाएं, इस कमीशन खोर सरकार से खुद को निजात दें, अपने क्षेत्र के बारे में सोचने के लिए अपना प्रतिनिधि चुने। आप हम सबके बच्चे बेगूसराय जाते हैं, पीआई जाते हैं, बीवर जाते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है। सुधारने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? दरभंगा। क्यों? क्या बेगूसराय में अपना विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए जहाँ हमारे बच्चों को आसानी से कोई भी काम करवाने में सुलभता हो? हम क्यों बार बार दरभंगा जाते हैं? बेगूसराय एक ऐसा जिला है जिससे लगे हुए मुंगेर है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, सहरसा है, इन सब जगहों के बच्चे बेगूसराय पढ़ने आते हैं। तो बेगूसराय की जरूरत है कि बेगूसराय में एक अपना विश्वविद्यालय हो। क्या सांसद ने पिछले 5 साल में एक बार भी विश्वविद्यालय की मांग उठाई? नहीं उठाई। तो हम ऐसे सांसद को क्यों चुने जो हमारे लिए, हमारी जरूरत के लिए ही खड़ा नहीं होता है? आज के डेट में बेगूसराय में किसी को एक्सीडेंट हो जाए, किसी को गोली लग जाए, कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए, सदर अस्पताल में बेहतर सुविधा नहीं है, उसको रेफर कहाँ करते हैं? पटना पीएमसीएच। और जब पटना पीएमसीएच के लिए निकलती है गाड़ी और सिमरिया पर जाम लगता है तो इलाज के बिना वो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अगर हमारे बेगूसराय में भी दरभंगा में जैसे डीएमसीएच है, मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच है, पटना में पीएमसीएच है, गया में एनएमसीएच है, अगर उसी लेवल का एक हॉस्पिटल हमारे बेगूसराय में होता तो क्या हम कई जानों को बचा नहीं पाते? बिल्कुल बचा सकते थे। लेकिन एक बार भी सांसद महोदय ने इसकी मांग सदन में नहीं उठाई। जब बात आई कि पटना के बाद एक एम्स और बनना है बिहार में, इन्होंने इसे कहाँ दे दिया? दरभंगा में। क्यों? दरभंगा में तो पहले से एम्स था। वो एम्स हमारा अधिकार नहीं हो सकता था? वो एम्स हमारे बेगूसराय में नहीं हो सकता था? जब यूनिवर्सिटी बनती, जब बड़े हॉस्पिटल बनते तो हजारों लोगों को काम मिलता। उसमें कई तरह के काम थे जो लोग करते, आसपास में दुकानें होती, वहाँ आने जाने के लिए रिक्शा चालक को रिक्शा चलाने की सुविधा मिलती, तो रोजगार के द्वार खुलते। लेकिन नहीं, इन्हें इसकी सुध नहीं है। इन्हें सुध है कि हिंदू मुसलमान करना है, इन्हें भय दिखाना है कि हम कैसे इनको लड़ा करके अपने आप को सत्ता में बनाकर रखेंगे। तो इस बार वोट की चोट से, मतदान की ताकत से हमें अपनी ताकत दिखाते हुए ऐसे तानाशाही सांसद को बेगूसराय से गंगा पार कराना है। यही निर्णय हम लोगों का होना चाहिए। हम लोग बेगूसराय वाले छोटी छोटी सुविधा के लिए अभाव में जी रहे हैं। हमारे लिए लड़कियां जाती हैं जब पढ़ने के लिए बाहर तो मुद्दा होता है सुरक्षा का। अगर बेहतर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज हमारे बेगूसराय में होगा तो हमारी लड़कियां भी बेहतर एजुकेशन लेकर अपना एक अलग पहचान बना पाएंगी, अपने आप को साबित कर पाएंगी कि वो भी कुछ कर सकती है। हम दिल्ली मुंबई नहीं भेज पाते हैं, डरते हैं जमाने से कि पता नहीं वहाँ अकेली रहेंगी, कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं, किनके बीच रहना पड़ेगा। लेकिन वही कॉलेज अगर बेगूसराय में होगा तो हम इत्मीनान में होंगे कि अपने घर में पढ़कर वापस आ जाएगी
कोशिश होगी। और मैं इसीलिए आपके बीच आई हूं और आपसे बात कर रही हूं, क्योंकि आज सारी दुनिया में अगर लोग परेशान हैं तो उस परेशानी के लिए कहीं ना कहीं खुद जिम्मेवार है। हम लोगों ने अपने हक और हुकूक को लेना छोड़ दिया, हम लोगों ने अपनी मांगों को मांगना छोड़ दिया, हम लोगों ने अपनी रहनुमाई करना छोड़ दिया। हम इंतजार करते हैं हमारे लिए आवाज उठाने कोई और आएगा। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ना बेटा तुम घर में रहो, अगला आकर देख लेगा। क्यों? हमारी मांग है, हमारी बात है, हम खुद रखेंगे आवाज, हम अपने लिए खुद आवाज बुलंद करेंगे। और आज मौका है कि हमें बेगूसराय को बदलने के लिए अपने बीच के उम्मीदवार अवधेश राय जी को चुनना है। बगल के बछवाड़ा से वो 3 बार विधायक रहे हैं, हम उन्हें जानते हैं, वो हमें जानते हैं। हम सब में से कई लोग हैं जो पर्सनली हमसे बात करते हैं। तो हमारे बीच का आदमी अगर कल चुनकर जाता है तो हम अपनी जरूरतों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आसानी से उनसे मिल सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये हमारी जरूरत है। और जब वो होंगे और हमारी जरूरतों को सुनेंगे तो उनको ये पता है, क्योंकि वो भी इसी क्षेत्र से गए हैं, उनको पता है कि बेगूसराय के लोग किस चीज से इस वक्त ग्रसित है, तो वो हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं हमारे लिए दर्द तो होगा। तो आज इस मौके का फायदा उठाइए। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हम लोग अपने वोट से अपना सांसद चुने और इस नफरती ताकत को, इस कॉर्पोरेट की ताकत को, इस फासिस्टवाद की ताकत को बेगूसराय से उखाड़ कर फेंक दे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगी। शुक्रिया। अब मैं आपके बीच एएसएफ के ऐसा के जिला अध्यक्ष